पटना से बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। विधायक दल के बैठक में बीजेपी के सभी विधायक जो है वो शामिल रहेंगे। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ट्रायल कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस से छूट मिल गई है। सशरीर उपस्थिति से उन्हें छूट मिल गई है। ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा ये मामला, जहां सीएम हेमंत सोरेन को यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। बड़ी राहत सीएम हेमंत सोरेन को मिली है। सशरीर उपस्थिति से उन्हें राहत दी गई है। ट्रायल कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस से उन्हें छूट दी गई है। बड़ी खबर बता रहे, ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसे लेकर उन्हें सशरीर उपस्थित होना था, लेकिन अब उन्हें ये राहत दी गई है। अब उन्हें फिजिकल अपीयरेंस यानी कि सशरीर उपस्थित नहीं होना होगा, उन्हें कोर्ट में खुद नहीं जाना होगा, उन्हें छूट मिली है, राहत दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को ये बड़ी राहत, ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा ये पूरा मामला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, ईडी से जुड़ा जो अवहेलना का समन अवहेलना का जो मामला है, अब उसमें सीएम हेमंत सोरेन को यहाँ पे बड़ी राहत झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। सशरीर उपस्थिति से उन्हें छूट दी गई है। अब उन्हें खुद उपस्थित नहीं होना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट में। इस लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, संबंध का अवहेलना से जुड़ा यह पूरा मामला है। और बरियातू के बड़गाई अंचल के अधीन जो है 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन किया था। 10 समन पर महज 2 ही समन पर वो ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और 31 जनवरी 2024 को ईडी ने मामले में उनके गिरफ्तार किया था। और हालांकि झारखंड हाईकोर्ट से 5 महीना बाद जो है जमानत मिली थी। लेकिन समन का अवहेलना का मामला को लेकर के ईडी ने रांची सीजीएम कोर्ट में एक कंप्लेन केस कराया था। और उस कंप्लेन केस पर रांची सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर के नोटिस किया था, समन जारी किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना था। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थिति से छूट की जो मांग है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। और अंतरिम आदेश देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सशरीर उपस्थिति से छूट दी थी। लेकिन पिछले दिनों जो सुनवाई हुई पिछले सोमवार को, उस दरमियान झारखंड हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत जो दी गई थी उसे हटाते हुए एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में जो है उन्हें पेश होना था। जो कोर्ट का आदेश था उसके मुताबिक रांची एमपी एमएलए कोर्ट को जो है ट्रायल की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का जो निर्देश है वो दिया गया था। उसके बाद आज जब इस पूरे मामले में मेरिट पे सुनवाई हुई जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में, तो सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी है कि वो अब व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्हें छूट रहेगी। निचली अदालत यानी कि एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में उन्हें सशरीर उपस्थित नहीं होना होगा, अधिवक्ता के माध्यम से वो उपस्थित होंगे। और
बेल बॉन्ड जो है भरने का जो है निर्देश दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिला है। जिस तरीके से ये पूरा मामला समन का अवहेलना को लेकर के पहले सीजीएम कोर्ट में केस कराया गया था। सीजीएम कोर्ट से मामला ट्रांसफ़र होकर के एमपी एमएलए कोर्ट में आया, चूँकि एमपी एमएलए से जुड़ा यह पूरा मामला है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में जो है अगली जो तिथि निर्धारित है वो 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित है, जिसमें उन्हें सशरीर उपस्थित होना था। लेकिन अब झारखंड हाई कोर्ट से जब बड़ी राहत मिली है, सशरीर उपस्थिति से छूट मिली है, तो अब उन्हें जो है एक बड़ी राहत मिली है जो झारखंड हाई कोर्ट से मिली है। जी बिल्कुल, तो अभी बड़ी राहत सीएम हेमंत सोरेन को दे दी गई है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।